हालिया दिनों में कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड ने कई अजला के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैनों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें चेयरमैनों के अलावा कमेटी भी शामिल थी। इसी तरह से बेंगलुरु साउथ की एडवाइजरी कमेटी की सदारत अब्दुल सत्तार साहब की जिम्मेदारी में दी गई थी। अब्दुल सत्तार साहब की सदारत वाली कमेटी में 21 अरकान मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार की क़यादत वाली बेंगलुरु साउथ एडवाइजरी कमेटी ने हमीरशाह में वाक़ वक्फ बोर्ड के दफ्तर में बाकायदा चार्ज लिया और साथ ही साथ हल्फ भी इन्होंने उठाया। बेंगलुरु साउथ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन अब्दुल सत्तार ने सलाम टीवी से बात करते हुए कहा कि वो बेंगलुरु साउथ के तमाम औकाफी इदारों का जायजा लेंगे। जिन इदारों के कागजात सही नहीं है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। आज पहली मीटिंग थी हमारी वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी बेंगलुरु साउथ की पहली मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग थी। और इसमें हमारे सारे मेंबर्स और वाइस चेयरमैन सब जितने थे सब शिरकत किए और काफ़ी वक्त तक तकरीबन 2-2.5 घंटे की हमारी मीटिंग थी। इसमें कई चीज़ों के ऊपर हमने अपना एक एजेंडा बनाया था। आज का पहला एजेंडा ये था कि हम सबको हलफ लेना था, ओथ लेना था। सारे मेंबर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सारे मेंबर्स ने ओथ लिया। फिर उसके बाद एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी हुआ, सब एक दूसरे को जाने। फिर हमारे वक्फ ऑफिसर ताहिरा मैडम है करके इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद हैं, दरगाह हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में तफसीर से हमने डिस्कशन किया। तो इस दौरान हमें पता चला कि तकरीबन हमारे 741 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हमें भरपूर हमारे तरफ से लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ हैं जिसको कंप्लीट करके हमें प्रॉपर्टीज़ को हमारे दायरे में लेना है। हमारा सबसे पहला आज का मुद्दा ये रहा कि हमको हमारी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करनी है। सारे प्रॉपर्टीज़ जितने भी हैं वक्फ बोर्ड के दायरे में लेने हैं। और वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अपने दायरे में लेने से बहुत सारे फ़ायदे हैं और फ़ायदे ये भी हैं कि उससे हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग सोर्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और आज वक्फ बोर्ड के लिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़रूरी है और उससे कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ कई मस्जिदों में कहीं कहीं कुछ टॉयलेट्स का, कुछ पानी का प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और वो भी हम लोग आज सीरियसली लिस्ट आउट किए हैं कि कौन से जगह पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इन प्रॉपर्टियों की हिफाजत के लिए हर एरिया से हमारे पास आज मेंबर्स मौजूद हैं। हमारी बोर्ड इस कमेटी में हम लोगों ने एक एक मेंबर को अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड करके एक को एक जिम्मेदारी दी है एरिया वाइज कि उसके एरिया में वो तकरीबन 30 प्रॉपर्टी हैं, तो उसकी देखरेख, उसका जो काम बाकी है गवर्नमेंट लेवल पे हो, कहीं भी हो, जो भी है वो अपना काम करके हमें रिपोर्ट देंगे। एरिया कैसे डिवाइड करें? हम लोग जो एरिया से जो मेंबर्स हैं, समझो अगर अवलली के कुछ मेंबर्स हैं और अवलली के एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेंबर अपनी तरफ से, क्योंकि हम लोग इसलिए किए कि वहाँ का रहने वाला मेंबर उस एरिया की ज़्यादा जानकारी लगता है और उस एरिया के लोगों से जान पहचान भी रहती है और उसको काम करने में आसानी होती है। जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके ग्राउंड वर्क रेडी करेगा, फिर सारी टीम मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएगी। तो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने लिस्ट आउट किए हैं। बेसिक मुद्दा है प्रॉपर्टीज़ को हमारी बचाने का। और जो ये बहुत सारे इदारों में जो इलेक्शंस नहीं हुए हैं, क्या वहाँ भी इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे? हाँ, कई जगह पे कमिटीज़ का वक्त ख़त्म हो चुका है, हम लोग कमिटीज़ फॉर्मेशन करवा रहे हैं। उसमें एक भी हमारा मेन मुद्दा है तोफल मस्तान दरगाह का भी है, जहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेट हुए हैं हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, और वो हम लोग अपने हाई कोर्ट में भी हमारे फेवर में फ़ैसला हुआ है और हम लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इलेक्शन करवाएंगे और नई कमेटी ज़रूर बनाएंगे। चामराजपेट ईदगाह के ताल्लुक से कुछ बात हुई है? नहीं, अभी हम लोग चामराजपेट ईदगाह के ताल्लुक से बात ये हुई है कि हम लोग पहले जैसे जॉइंट कमिश्नर का वो गलत आर्डर हो गया हमारे लिए, फिर हमने ट्रिब्यूनल में उसका एक अपील डाली थी। अब ट्रिब्यूनल ने हम लोग सोच रहे हैं हमें स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे इमरजेंट नोटिस इशू हुआ है अपोजिट पार्टी के लिए
तो अब हम लोग इमरजेंट नोटिस के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो ट्रिब्यूनल का केस विड्रॉ कर लिए हैं और सारे हमारे लीगल एडवाइज़र सब उसके बारे में हायर लेवल पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की हम लोग तजवीज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब तक पहुंच जाएगा।